पहले ही आपकी जो मेन जो सनदें हैं जिसमें टेक्सटाइल है वो बर्बाद हो गई है, सीमेंट है वो चिल्ला रहे हैं, स्टील है वो चिल्ला रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये क्या जो फिक्स टैक्स ये 10% टैक्स लगाया गया है, इस टैक्स के बाद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं सिर्फ वही टैक्स देंगे अपनी आमदन के हवाले से, लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, देखें, पहले तो ये आप समझ लें कि ये सुपर टैक्स है, इसका फिक्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ये छोटे ताजिरों पे डाला गया फिक्स टैक्स वो एक अलग चीज है। सही। और ऑलरेडी हुकूमत जो है मुख्तलिफ टैक्सेस अपने बढ़ा चुकी है। पहले ही आपकी जो मेन जो सनदें हैं जिसमें टेक्सटाइल है वो बर्बाद हो गई है, आपकी जो सीमेंट है वो चिल्ला रहे हैं, आपका जो स्टील है वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल पहले ही तकलीफ में थी, जो लोकल वो भी, और जो इम्पोर्टेड है उसको तो बैन कर दिया गया है। अब बात ये कि 10% ये कहकर कि जी हम गुर्बत कम करने की कोशिश करेंगे, हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ वजीर आजम साहब से और मौजूदा हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई वो नए सनदों को आप ढूंढें, नए लोगों को ढूंढें जिनसे टैक्स आप लें। आप तो ये टैक्स उन्हीं लोगों पे डाल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले ही आपको बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स दे रहे हैं। आप पहले ही जो है अपने मुल्क की जितनी भी सनदें हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मुख्तलिफ जराए से आप ये समझ लें कि आपका टोटल जो आपकी जो बिल्डर इंडस्ट्रीज है जो मकान बना रही थी, जो गरीबों के लिए भी और दरमियान, वो टोटल अब आपका वो बंद हो गया। अच्छा, अब इस वक्त जो गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले ही सनत लोकल भी तकलीफ में थी, इम्पोर्टेड को आपने ये कह करके जी हमारा डॉलर जो है हमें बचाना है, तो डॉलर वो एक गाड़ी ऐसी है जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से समंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं, जो गाड़ी भी भेजते हैं डॉलर ड्यूटी भी भेजते हैं, उसको आपने स्टॉप किया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वो पैसा भी बाहर से आ रहा है डॉलर की शक्ल में, गाड़ी भी बाहर से आ रही है, तो आपने उसको क्यों बैन लगाया है। बहरहाल मुझे ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत का ये इकदाम जो सुपर टैक्स के हवाले से लगाया है, तो ये इनको नए जराए, नई इंडस्ट्रीज, नए वो सनदी लोगों को ढूंढना चाहिए था या उन लोगों को ढूंढना चाहिए था जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं दे रहे। जो टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर आप कह रहे हैं हम अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को देंगे, तो भाई अमीर तो पहले ही टैक्स दे रहा है आपको बड़े पैमाने पे। तो नहीं, लेकिन उसके असरात गरीबों पर वाकई आएंगे नहीं। मैं इस पे बात करते हैं। एहसन शहजाद साहब हमारे साथ ही रहेगा जी, मेरे साथ रहेगा। इस वक्त हमें हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है और चेयरमैन आबाद, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो तकरीबन 40 से 70 इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल रही होती हैं उससे, लेकिन एक तो पहले कुछ कीमतों में इजाफा हुआ, स्टील जो है वो एक साल में कहाँ पहुँचा, सीमेंट की कीमतों में। अब ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, अब इन टैक्सेस के बाद सिचुएशन क्या जाएगी? मैं सादा एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 1250 की सीमेंट की बोरी है तो वो जो 10% टैक्स लगाया जा रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं देगा, वो तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आएगा, वो 1250 वाली ऑटोमेटिकली 1370 में होगी। तो फिर इसका मतलब है कि आम आदमी जो घर का ख्वाब देख रहा था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सामीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आम आदमी घर का ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता है। ये लगाया है इन्होंने 15, 20, 25, 30 करोड़ रुपए की जिसकी इनकम है उस पे, बट ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सब पास ऑन टैक्स होता है। यानी जो जिन सेक्टर्स को लगाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर को, स्टील को, सीमेंट को, इनकम पे टैक्स नहीं लगवा रहे हैं, ये पास ऑन कर देंगे कॉस्ट बना के। ये बिल्कुल तो इवेंचुअली जो कंज्यूमर है वो सफर करेगा। और कैफियत ये है कि पिछले हम काम कर रहे थे, 3 दिन भराई थी हमारी लगातार, तो यकीन माने 3 दिन अलग सीमेंट का रेट था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंटिन्यूस 3 दिन अलग रेट हैं। और ऐसा लगता है कि हुकूमत सोई भी है या उनको एहसास ही नहीं है या शायद उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो डिसकनेक्टेड है। वो समझती है कि आप पूछे कि किस तरह लोग अपना घर पूरा कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में काम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक चल रही थी,
उस पे भी होशरुबा टैक्स लगा दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।